नमस्ते मित्रों, कल अपन ने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। यानी स्वर संधि के अपन अब तक 3 भेद पढ़े चुके हैं, दीर्घ, वृद्धि और गुण। आज अपन उसका जो चौथा भाग है, यानी स्वर संधि का जो चौथा पार्ट है, यानी यण संधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यण संधि होती क्या है? इको यणची, यानी संस्कृत में इसको इको यणची के नाम से जानते हैं। यानी ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। यानी ई य में उ व और जो री है वो र में बदले जाता है। यानी इको यणची, यानी जब किसी भी वर्ण में य, व और र ये दिखाई देते हैं, वहां पर लगभग यह संधि होती है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो संधि है इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे अपन लिखे प्रतिदिन या प्रत्येक या अत्यंत या अत्यंत, अति प्लस अल। तो यहां पर देखो एक मेन बात ई और यहां पर है, ये बन जाएगा ये। तो अपना जो वर्ण है, यानी जो यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है, यानी जिस वर्ण पर ई की मात्रा लगी हुई है वो अपने अर्ध वर्ण में बदले जाएगा। जैसे अत्यल, यानी ये जो तय है वो आधा वर्ण में बदले जाएगा। तो जहां पर भी आधे वर्ण दिखाई दे मात्रा से पूर्व, यानी यह वह र से पहले आधे वर्ण दिखाई दे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पर लगभग यह संधि होती है। जैसे परिभाषा देख लेते हैं अपन पहले। जहां ई के बाद ई के बाद असमान स्वर हो तो वहां यह हो जाता है। उ के बाद असमान स्वर हो तो वहां व का निर्माण होता है। और री के बाद असमान स्वर हो तो र का निर्माण होता है। यानी अर्ध जो र है उसका निर्माण होता है। तो आपने देखा कि अपनी मात्रा की ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो वो य में बदलेगा। उ के बाद अगर असमान स्वर है तो वो व में, और री के बाद आए तो वो र में बदले जाता है। यानी इनसे बनने के बाद दूसरी बात नोट करने की है, जहां पर भी
जहां पर बी ई और ई की मात्रा हो वह अपने अर्ध यानी अपने अर्धवर्ण में बदल जाता है। यानी जो भी मात्रा है, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यहाँ पर ई और यहाँ पे आ, तो ये बन जाएगा या। परंतु जो ये तय है जहां पर ई की मात्रा लग रही है, यानी पूर्ण वर्ण से आधे वर्ण में बदले जाएगा, यानी इसका जो स्वर है वो हटे जाएगा। जैसे ये बन जाएगा इत्यादि, इत्यादि बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। तो स्वागत में क्या होगा, सु प्लस आगत, यानी यहां पर है उ और यहां पर आ, तो ये दोनों बिंदु बन जाएंगे वाह, यानी उ आ मिलके वह का निर्माण करते हैं। आ की मात्रा होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, वाह। और जहां पर ये उ लगा हुआ है, इस स में से ये उ हटके, यानी ये जो स है वो अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन में बदले जाएगा। जैसे अब ये बन जाएगा स्वागत, यानी ये दोनों मिलके बनेगा और इसके जो स है वो अपने आधे में बदले जाता है। उसी प्रकार अगला वर्ण है, अगली परिभाषा है अयाधी संधि। यानी आज अपन स्वर संधि को लगभग समाप्त कर देंगे। यानी जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही हमें ये चीजें आने लगेगी। मुख्य रूप से जो परिभाषा है वो लगभग सबको याद होती है और उदाहरण जैसे सामने आता है अपन उसे आसानी से कर लेते हैं। अगली जो अपनी संधि है, यानी पांचवी जो संधि है अयाधी, यानी जो अयाधी संधि है उसमें एक और ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ए का ए, ओ का आय, उ का औ आदि में वो बदले जाता है। जैसे परिभाषा पर लिखते हैं, जब ए ओ के बाद असमान स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद समान स्वर आए तो, जब ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ये किसमें बदलेगा, आई आई आओ और आ में बदल जाते हैं। यानी जो ए है वो किसमें बदलेगा,
जो ए है वो आई में बदल जाएगा, आई है वो आई में, ओ है वो औ में, और औ है वो आव में बदले जाएगा। यानी ए है आई, ये आई। उसी प्रकार ओ है औ, और औ के बाद ए हो तो आव में बदले जाता है। यानी क्या होता है, औ आय आय औ और आव इसके अंदर ये बदले जाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं अपन। कई बार ऐसे चयन, पवन, भावुक, हवन आदि जो शब्द आते हैं उनमें अयादि संधि होती है। उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे चयन शब्द है तो ये बदल जाएगा चे प्लस अन। यानी क्या है, इसमें क्या निकला ए और इसमें ए, तो दोनों निकल के क्या बन गए, ये दोनों बन गए अय। तो शब्द बन गया चयन। उसी प्रकार ओ प्लस अन, यहां से निकला ओ और यहां से है, तो ये किसमें बदल जाएगा, औ में। क्योंकि ओ और ए मिलके किसका निर्माण करते हैं, औ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये पो है तो ये किसमें बदला भाई, पे। ये दोनों यानी ओ और ए ये किसका निर्माण कर रहे हैं, वह, और शेष क्या रह गया फिर न। तो क्या शब्द बन गया, पवन शब्द बन गया। उसी प्रकार भो यानी भवन, भवन शब्द की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, भो प्लस अन। यहां से क्या निकला ओ और यहां से ए, तो क्या बन जाएगा भाई औ। यानी भय तो आ ही जाएगा, और ए मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, वह, और शेष क्या बच गया न। तो शब्द बन गया भवन। तो भवन, पवन, नयन, चयन जो इत्यादि वर्ण है वो सब किसमें बदले जाते हैं। यानी ए आई में इत्यादि है वो सब बदलते रहते हैं। जैसे उसी प्रकार है अपना शब्द है गायक। गे प्लस अक, गे धन अक। तो गे में कौन सी मात्रा है भाई, ऐ की मात्रा, ये ऐ और यहां पर है ऐ। तो ये किसमें बदल जाएगा, आई। यानी आई और ए मिलके आई में बदले जाएंगे। तो यहां पर क्या था, गए, ये और ये मिलके क्या बने, आई, और अन में शब्द क्या वर्ण क्या रह गया, कै। तो शब्द बन गया गायक। उसी प्रकार धो प्लस अक, धो प्लस अक। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकला औ और यहां से अक, यहां से निकला ए। दोनों निकल के किसका निर्माण करेंगे,
तो यहां से निकला धा, ये दोनों मिलके बन गए वह, और शब्द अंत में रह गया क, तो शब्द बन गया धावक। तो उसी प्रकार जो अपनी संधि है, स्वर संधि है, वो इस प्रकार से पूरी हो रही है। तो अपन ने 5 संधियों के बारे में अब तक अध्ययन किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दीर्घ संधि, दूसरी थी अपन ने अध्ययन किया गुण संधि, तीसरी है यण संधि, चौथी थी अपन की वृद्धि संधि, और 5वीं संधि है अयाधी। ये अपन ने संधि बताई थी कितनी? 7। 2 संधियां कौन कौन सी थी? रूप संधि और पूर्व रूप संधि, यानी 6 और 7। परंतु मूल रूप से ये जो 2 संधियां हैं, इनका जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में होता है, यानी ना के बराबर इनका प्रयोग होता है। यानी मूल रूप से 5 संधियों का ही अपने यहाँ प्रयोग होता है। तो अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि संधि क्या होती है। यानी 2 वर्णों का जो आपस में मेल है उसको संधि बोलते हैं। यानी 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, 2 वर्ण आपस में मिले तो वहां आपस में मिले तो वहां पर स्वर संधि होती है या संधि होती है। स्वर मिले तो स्वर, अगर एक स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन, अगर विसर्ग मिलता है तो विसर्ग संधि जाएगी। स्वर संधि के 5-7 भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, पर रूप और पूरे रूप। जिसमें अपन ने 5 संधियों के बारे में अब तक अध्ययन किया है। ये जो 5 संधियां हैं ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है स्वर संधि के रूप में। दीर्घ का होता है बड़ा, गुण में, दीर्घ में क्या होता है? जब 2 समान स्वर मिलते हैं, जैसे ए, आ। गुण में क्या होता है? ए के बाद अगर ई तो क्या हो जाएगा भाई? ए में बदल जाएगा। उसी प्रकार यण में क्या होगा? ई के बाद अगर ए आए तो क्या बन जाएगा? ये ई का ये हो जाता है। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि संधि के अंदर जो मात्राएं हैं वो वृद्धि कर लेती हैं। यानी ए के बाद अगर ए आए तो आई में, ओ और ओ आए तो औ में बदल जाता है। और अयाधी में क्या हो जाएगा? ए के बाद आए, औ, आ और आए, इसमें बदले जाता है। जैसे ए के बाद अगर कुछ आता है असमान सुर है तो अय, औ, आ, यानी ए आए तो अय और ओ के बाद तो ये है, ये आएगा तो इसमें, और ये आए तो इसमें। इस प्रकार से जो अपनी संधि है वो जो स्वर संधि है वो पूर्ण हुई। अब
कई बार ये प्रश्न उठता है कि संधि इतनी आसान है, इतनी कठिन है, परंतु क्या होता है फिर भी अपन जब भी कंपटीशन देते हैं या परीक्षा देते हैं तो वहां पर दिक्कत ये आने लगती है कि हम उस मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाते। आज की कक्षा को मैं इतना ही विराम दूंगा और कल अपन पढ़ेंगे आगे व्यंजन संधि। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा चैप्टर या अध्याय पसंद आया होगा। धन्यवाद।